भोले बाबा तो डुबकी मार लो, कलजे भोले बाबा। हाँ ये औगड़ दानी है। अगर इसने कहीं समाधि लगा ली तो जाई में गुप गुप करके मर जाओगी। भाग ला, भाग लो भाग लो। अब दोनों भागी और जल्दी जल्दी में शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्रों को पहन लिया और देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्रों को पहन लिया। और कुछ दूर चली, जो देवयानी ने देखा शर्मिष्ठा ने देखा, एकदम से शर्मिष्ठा कहने लगी, क्या तुमने हमारे वस्त्रों को क्यों पहना? और तुमने हमारे वस्त्रों को क्यों पहना? तुमने मेरे क्यों पहने? तुमने मेरे क्यों पहने? मैं कहती हूँ तूने हमारे क्यों पहने? हम भी कहे हमारे क्यों पहने? तो अपने पहने, तेरे कहाँ पहने? नहीं जी, हमारे यहाँ हमारे पीरे सब। मैं कहती हूँ मेरे वस्त्र उतार दे। नहीं, पहले मेरे वस्त्रों को उतार। मैं कहती हूँ मेरे पहले वस्त्रों को उतार। पहले मेरे वस्त्रों को उतार। भगवत प्रेमियों, ऐसे लड़ गई, ऐसे लड़ गई जैसे चिड़ैया नहीं लड़े। पंजे में पंजे को फंसा लिया और शर्मिष्ठा आगे बढ़ी। बड़े घर की लड़कनी रहे, आगे बढ़ी सो देवयानी के गाल पे ताचा दिया। अब बाको कहा, बहू एकदम खड़ी भई और जाकर के शर्मिष्ठा के गाल पे तमाचा दिया। अब दोनों जब लड़ने लगी तो पास में ही एक सरोवर है और पास में थोड़ी आगे देखा एक कुआं है। सो भगवत प्रेमियों, जब शर्मिष्ठा देवयानी को कुएं में धकेलने लगी तो देवयानी खेलने लगी, ए बहना, ए गिरी, ए गिरी। और जो कहा गिरी, सो शर्मिष्ठा ने भाई कुआं में देवयानी को धकेल दी और लौट करके आज अपने आंगन में आई। इधर बही राजा जो प्रयागराज इलाहाबाद के रहने वाले हैं, घोड़े पर सवार होकर के चल दिए और बही से होकर के जा रहे हैं। जो देवयानी ने घोड़ों के पैरों की आवाज सुनी, देवयानी रोकर के खेने लगी। ओ घोड़ा वाली भैया, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो। आहा, रोने लगी है और देवयानी बोली, घोड़ा वाले भैया, बचाओ ओ भटोही। रोने लगी, आवाज लगा रही है, भैया अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो जरा कुएं के पास में आ जाओ। आवाज लगाई है
देवयानी ने तो राजा यात नहीं सुना। राजा यात ने भी आवाज लगाई, कहा हो? महाराज मैं कुएं में पड़ी हूँ। आहा, जो राजा ने आज कुएं में झांक करके देखा, एक लड़की पड़ी है, कैसे बाहर निकालूं? भगवत प्रेमियों, पहले के राजा महाराजा अपने सर पर पगड़ी बांधते थे, पगड़ी। आज भी जब हम लोग राजस्थान और हरियाणा की तरफ जाते हैं तो आज भी वहां भगवत प्रेमियों पगड़ी की प्रथा है, अपने इधर नहीं है। तो राजा ययाति ने अपने सर से पगड़ी को उतारा और उसी कुएं में डाल दिया और आवाज लगाई है, बहन तुम इस पगड़ी को पकड़ लो और बाहर चली आओ। राजा याति खींचने लगे। देवयानी जब 2-4 हाथ रह गई तो देवयानी ने आवाज लगाई, ए गिरी, ए गिरी। जो कहा गिरी, सो राजा याति ने पकड़ो हाथ और कुआं से बाहर। ये बताओ किसकी लड़की है? महाराज इस शुक्राचार्य की। तो इस कुएं में कैसे गिर गई? महाराज मेरी एक सहेली थी जिसने मुझे कुएं में गिरा दिया। अच्छा, शुक्राचार्य का मैंने बहुत नाम सुना है। जाओ पिताजी से मेरी राम राम कह देना, जाओ अपने घर चली जाओ। देवयानी बोली, महाराज कहाँ जाए? राजा याति बोले, अपने घर जाओ। देवयानी बोली, महाराज मैंने तो ऐसा सुना है कि जो स्त्री जीवन में पहली बार किसी मर्द के हाथ में अपना हाथ दे दे तो वही उसका जीवन साथी होता है। राजा याति कहने लगे, लड़की तेरा दिमाग खराब है? अरे तू मेरी बहन जैसी है, कहाँ तो एक ब्राह्मण की कन्या है और कहाँ में यादव वंशी एक क्षत्रिय राजकुमार हो, तेरा मेरा क्या जोड़ है? जाओ पिताजी से राम राम कह देना। राजा याति जब आगे बढ़े तो देवयानी पछाड़ खा करके गिर पड़ी और रोकर के बोली, महाराज जा रहे हो लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाओ। अरे क्या बोली है?